वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जो आज का ये लेक्चर रहेगा, तो ये जो हमारी एलटी टेट के लिए पी वाई क्यू सीरीज़ चली हुई है, पी वाई क्यू सीरीज़ 2000 प्लस क्वेश्चनों की, ठीक है, इसका दूसरा पार्ट होगा। इससे पहले हमने एक पार्ट को डिस्कस कर लिया है। मुझे पूर्ण आशा है कि आपने उसे अच्छे से देखा होगा, उसके नोट्स भी बनाए होंगे। तो यहाँ पर भी यही कहना चाहूँगा कि जो सुबह आपने टेस्ट दिया था, उसी का ये दूसरा पार्ट है, ठीक है। उसी में जो हमने टेस्ट लिया था, उसी के यहाँ पर मैं व्याख्यात्मक आपको उत्तर दूंगा। जो जो प्रश्न लूँगा, जो जो यहाँ से मुझे महत्वपूर्ण तथ्य लगेंगे, उनको आपके साथ साझा करूँगा, ताकि अगर एग्ज़ाम आए तो वहाँ पर आपको जो नए तथ्य मैंने बताए हैं वो वहाँ पर आपको देखने के लिए मिले। क्योंकि ऐसा तो है, परीक्षा में हमेशा नए प्रश्न नहीं डाले जाते हैं। जो पिछले प्रश्न होते हैं उनसे लिंक्ड प्रश्न ही डाले जाते हैं, ठीक है। मान लीजिए कई बार पूछा जाएगा कि मुंशी प्रेमचंद्र जी का जो गोदान है, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है। तो इसका प्रकाशन वर्ष सभी को पता है, 1936 है। फिर अगर दूसरी मान लीजिए, जैसे एक साल में 2 बार एलटी टेट की परीक्षा होती है ना, तो पहले इसका प्रकाशन वर्ष पूछा जाएगा। फिर पूछा जाएगा कि जो गोदान उपन्यास है, इसके प्रमुख पात्र कौन है। जैसे होरी होगी, धनिया होगी, गोबर हो गया, इत्यादि इत्यादि, इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। सारे के सारे लिंक्ड प्रश्न होते हैं, ठीक है। इसलिए आपके लिए ये सीरीज़ लाया हूँ, काफ़ी खास आपके लिए रहने वाली है ये। यहाँ पर भी जो भी तथ्य बताऊँगा उनको आपने नोट करना है। चलिए देख लेते हैं पहला प्रश्न आज का, 51। पूछा यह है, यशपाल का जन्म कहाँ पर हुआ था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो सीधे सीधे देखिए, जो यशपाल का जन्म हुआ था, तो ये हुआ था फिरोजपुर में। फिरोजपुरी जो कैंट या छावनी है, फिरोजपुर छावनी, ठीक है। तो डी यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। फिर देखिए, यहाँ से कई बार ये प्रश्न बनता है कि जो यशपाल थे, इनकी विचारधारा कैसी थी। यशपाल की विचारधारा मानी जाती है मार्क्सवादी या फिर प्रगतिवादी विचारधारा के। ये उपन्यासकार के तौर पर जाने जाते हैं। इनके जो प्रमुख उपन्यास माने गए हैं, इनमें देखिए जो प्रमुख नाम आता है, दादा कॉमरेड 1941, देशद्रोही 1943, दिव्या 1945, पार्टी कॉमरेड 1946, मनुष्य के रूप 1949, अमिता 1956, झूठा सच, ये 2 भागों में लिखा गया था। एक जो पहला भाग था ये 1958 और दूसरा भाग 1960 में। एक लिखा गया था 1958, एक 1960, ठीक है। फिर है 12 घंटे 1962, अप्सरा का शराब 1965, क्यों फंसे 1968, मेरी तेरी उसकी बात 1974। जो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण रहेगा ना, तो वो होगा झूठा सच। इसका मैंने आपको प्रकाशन बता दिया। 2 भागों में विभाजित है, एक का 1958 है, दूसरे का 1968। जो प्रथम भाग है, इसका नाम है वतन और देश, और जो दूसरे भाग इसका नाम हुआ देश का भविष्य। इसका है वतन और देश, इसका देश का भविष्य, याद रखिएगा। देखिए, एक प्रश्न से आपको कम से कम 10 प्रश्न में बतला रहा हूँ, ठीक है, 10 तथ्य। अगर यहाँ से प्रश्न बनेगा भविष्य में, मुझे पूर्ण आशा है कि आप इसे सही करेंगे। फिर दूसरा प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। तो जो रामधारी सिंह दिनकर हैं, इनको दिया गया था उर्वशी, जो इनकी रचना है, महाकाव्यात्मक रचना है उर्वशी, इसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। याद रखना है, ये ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था, उर्वशी को। फिर कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, संस्कृति के 4 अध्याय, यह भी इन्हीं की रचनाएं हैं। इस प्रकार से यहाँ पर आपको 4 प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं, ध्यान रखना है। रश्मिरथी काफ़ी महत्वपूर्ण है, कुरुक्षेत्र काफ़ी महत्वपूर्ण है, परशुराम की प्रतीक्षा काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये भी परीक्षा में बनते हैं। सामधेनी, ये भी इन्हीं की कृति है, रामधारी सिंह दिनकर की। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म पूछा जाता है, 1908 इनका जन्म माना जाता है, ठीक है। फिर कई बार पूछा जाता है, जो रश्मिरथी है, इसका प्रमुख पात्र कौन है। भगवान श्री कृष्ण और करण, ये दोनों इसके प्रमुख पात्र माने जाते हैं। और जो संस्कृति के 4 अध्याय नामक रचना है, इसमें इन्होंने जो भारतीय इतिहास है, इसमें जो प्रमुख घटनाएं 4 हुई हैं, उसके बारे में इन्होंने जिक्र किया है। और जो उर्वशी नामक महाकाव्यात्मक रचना है, इसमें भी इन्होंने मतलब कामाध्यात्म के बारे में बतलाया है। किसके बारे में, कामाध्यात्म के बारे में बतलाया है। फिर देखिए अगला प्रश्न है,
तुलसीदास जायसी ग्रंथावली किस विधा की रचना है? क्या है? तुलसीदास जायसी ग्रंथावली, ये बतलाना है किस विधा की ये रचनाएं हो जाएंगी। तो जो ये विधा है ये आलोचना विधा होगी। मैं काफ़ी इसको महत्व देता हूँ कि आप हर एक प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। कई बार पूछा जाता है कि जो गोदान उपन्यास है ये इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? तो देखिए कई बार किसी प्रश्न में दिया जाता है ना कि गोदान उपन्यास है। जब ये उपन्यास बोला जाता है इस विधा को याद रखना है, क्योंकि इस तरह से प्रश्न बनता है परीक्षा में। जैसे कि यहाँ पर बना हुआ है कि जो तुलसीदास है और जायसी ग्रंथावली है इसकी विधा क्या है, तो अगर आपको ध्यान होगा तो ये आलोचना विधा की रचना होगी। फिर अगर पूछा जाएगा किसकी ये आलोचना रहेगी, तो ये रहेंगी आपकी आलोचना किसकी? रामचंद्र शुक्ल की। मैंने कई बार परीक्षा में आपको बताया था, ये जब वीडियो बनाता हूँ ना तो बताता हूँ कि इसकी विधा क्या क्या है। फिर देखिए यहाँ पर नाम आता है किसका? रामचंद्र शुक्ल का। जो रामचंद्र शुक्ल है इन्हें जो आलोचना के क्षेत्र में सम्राट के तौर पर जाना जाता है। जिस प्रकार से मुंशी प्रेमचंद है इन्हें भी सम्राट के तौर पर जाना जाता है कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में, उसी प्रकार से जो रामचंद्र शुक्ल थे इन्होंने भी उपन्यास के क्षेत्र में एक सम्राट के तौर पर कार्य किया है। जो इन्होंने आलोचना की, संपूर्ण आलोचना आगे जो इनकी जिसके द्वारा भी की गई वो सारी की सारी इनके इर्द गिर्द ही घूमती थी, इसके आगे बढ़कर नहीं जाती थी। क्योंकि जो रामचंद्र शुक्ल की एक कथन की टिप्पणी होती थी उसको बहुत कम ही व्यक्ति काट पाते थे, कोई नहीं काट पाता था। ठीक है, इसलिए इनको सम्राट के तौर पर जाना जाता है आलोचना के क्षेत्र में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो प्रथम सैद्धांतिक आलोचना थी उसका नाम है काव्य में रहस्यवाद। इसका देखिए समय 1929 है। कब का समय है? 1929 का इसका समय माना जाता है। इसे निबंध भी माना जाता है, काव्य में रहस्यवाद को निबंध भी माना जाता है। ठीक है, ये सैद्धांतिक आलोचना थी इनकी प्रथम। फिर देखिए जो इनकी आलोचनात्मक कृतियां हैं इनमें है गोस्वामी तुलसीदास जी जिसका जिक्र किया, इसका समय था 1923। फिर जो है जायसी ग्रंथावली, इसका समय 1924 हो जाएगा। तिथि याद रखनी है, सारी आलोचना विधा की रचना है। फिर है भ्रमर गीत सार, इसका समय है 1925। इसके पश्चात है रस मीमांसा, इसका समय क्या है? 1949। तो देखिए ये तथ्य जो बताए आपको ध्यान रखना है। और जो रस मीमांसा है यह भी एक सैद्धांतिक आलोचना मानी जाती है रामचंद्र शुक्ल की। इसी के साथ याद रखिएगा जो रामचंद्र शुक्ल ने आलोचना के क्षेत्र में विरोधों का सामंजस्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किस सिद्धांत का? विरोधों का सामंजस्य सिद्धांत का प्रतिपादन। तो ये हो गए यहाँ से आपके लिए सारे के सारे तथ्य, अगर नोट करे होंगे तो लाभ मिलेगा। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ दिए गया है संप्रदाय और दूसरी तरफ आचार्य। देख लेते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पर संप्रदाय दिया गया है और यहाँ पर दिया गया है आचार्य। किस आचार्य के द्वारा कौन सा संप्रदाय प्रतिपादित किया गया था ये ध्यान रखना है। वैसे भी मैं काफ़ी बार आपको ये बता देता हूँ। जैसे संप्रदाय हो गया अलंकार संप्रदाय, किसके द्वारा इसे प्रतिपादित किया गया था? ये किया गया था भामह के द्वारा, कई बार बताया है। फिर रीति संप्रदाय आ गया, ये किसके द्वारा प्रतिपादित है? वामन के द्वारा। ध्वनि संप्रदाय आ गया, ये आनंदवर्धन के द्वारा प्रतिपादित है। फिर है रस संप्रदाय, ये किसके द्वारा प्रतिपादित है? भरत मुनि के द्वारा। देखिए अगर ध्यान से देखेंगे तो ये प्रश्न आपको 4 प्रश्न पैदा करता है, काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। ये पूछा जाएगा कई बार सिंगल की जो रीति संप्रदाय किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? वामन के द्वारा। रस संप्रदाय किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? भरत मुनि के द्वारा। अलंकार ये भामह के द्वारा। आनंदवर्धन के द्वारा ध्वनि संप्रदाय प्रतिपादित किया गया था। फिर मिलान कर लेते हैं। 1 का 3 कहाँ है? 1 का 3 यहाँ पर है सी पे, बाकी सारे के सारे विकल्प यहाँ पर हमारे सही हो जाएंगे। फिर अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है, कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए पत्र पत्रिकाओं को मिलाना है। यहाँ पर पत्रिका आ गई और यहाँ पर संपादक, यहाँ से भी आपके 4 प्रश्न निकलेंगे। ठीक है, इसका भी ध्यान रखना है। जैसे कि पूछा गया है धर्मयुग किसकी पत्रिका थी? धर्मयुग थी आपकी धर्मवीर भारती की। धर्म से याद रखना, धर्मवीर भारती की
युग नामक पत्रिका थी। फिर जो सरस्वती पत्रिका है ये तो काफ़ी चर्चित प्रश्न है, इसके बारे में तो ज़्यादा क्या बताइए। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की पत्रिका रही है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका कार्य संभाला था 1903 से लेकर 1920 तक, 18-20 तक मान सकते हैं, हम 20 तक लेंगे। फिर पूछा जाता है सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू हुआ था? 1901 में, 1900 में इसका शुरुआत हुई थी सरस्वती पत्रिका की। ठीक है, याद रखना है। फिर जो हंस पत्रिका किससे संबंधित होगी? मुंशी प्रेमचंद्र जी से। और जो ब्राह्मण ये पत्रिका किससे संबंधित होगी? प्रताप नारायण मिश्र से। इस प्रकार से देखिए 1 का 4 कहाँ पर है? 2 जगह है। फिर से जो सरस्वती पत्रिका ये है 2 का 3, ये कहाँ पर है? तो यहाँ पर ये होगा। इस प्रकार से विकल्प भी यहाँ पर हमारा सही हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। फिर पूछा गया है संशय की एक रात का कथानक किससे संबंधित है? कृष्ण कथा से, राम कथा से, महाभारत या फिर कोई नहीं? 56 का सही विकल्प बताइए क्या आएगा? तो जो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर, जो संशय की एक रात है, इसकी जो आधारभूत कथा रहेगी ये राम कथा पर आधारित रहेगा। ठीक है, इसमें बतलाया गया है किस प्रकार से जो भगवान श्री राम है एक सामान्य पुरुष के तौर पर जाना गया है। यहाँ पर इस रचना में इन्हें किस प्रकार से ये जब समुद्र को पार करना चाहते थे तो इनके मन में एक संदेह आ जाता है कि इतने विशाल समुद्र को हम कैसे पार करेंगे। संशय उस दिन इनके मन में काफ़ी ज़्यादा आ जाता है, इसलिए यहाँ पर ये रचना जो है संशय की एक रात, इसमें कथानक राम कथा आधारित होगी। ठीक है, फिर देखिए कई बार यहाँ से ये प्रश्न भी बनता है कि जो संशय की एक रात रचना है ये किसकी रचना है और ये कैसी रचना है? जो संशय की एक रात रचना है, पहले तो ध्यान रखना है इसका समय माना जाता है 1962 का, 1962 का इसका समय है। और यह प्रबंधात्मक काव्य रचना है और ये नरेश मेहता की रचना है, नरेश मेहता की रचना होगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने, काफ़ी बार पूछा जाता है परीक्षा में। फिर जो नाम आ गया यहाँ पर नरेश मेहता का, इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जो नरेश मेहता है ये आपके दूसरे तार सप्तक के कवियों में गिने जाते हैं। समय इनका 1924 हो जाएगा। गुजरात से ये संबंध रखते थे। इनकी जो प्रमुख रचनाएं होंगी इनमें है बन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, मेरा समर्पित एकांत, चैत्या, उत्सवा, ये इनकी काव्य संग्रह हो जाएंगे। फिर जो प्रबंध काव्य है इनमें आएगा संशय की एक रात 1962, महाप्रस्थान, प्रसाद पर्व, शबरी, ये इनकी देखिएगा प्रमुख रचनाएं होंगी जो मैंने आपको बता दिया। फिर है समय देवता शीर्षक कविता, इनकी एक लंबी कविता है जिसमें धरती के विभिन्न भागों की सांस्कृतिक राजनीतिक स्थिति का सिनेरियो प्रस्तुत किया गया है। फिर है नरेश मेहता की जो प्रमुख रचना है उसमें उषस है, किरण धेनुआ है, चाहता मन, ये इनकी प्रमुख चर्चित रचनाएं होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको तथ्य मैंने बहुत से बता दिए। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है सावन। क्या पूछा गया है इसमें? गोस्वामी तुलसीदास द्वारा विरचित रचना कवितावली किस भाषा में रची गई है? काफ़ी बार बतलाया गया है आपको इस बारे में मैंने। जो कवितावली है ये किस में लिखी गई है? तो ये लिखी गई है आपकी ब्रज में। ठीक है, बी सही विकल्प हो जाएगा। फिर देखिएगा यहाँ से भविष्य में आपसे ये भी प्रश्न बन सकता है कि जो रामचरितमानस है ये किस भाषा में लिखी गई है? तो रामचरितमानस लिखी गई थी अवधी में। फिर बाकी रचनाएं भी आपको बता देता हूँ। सारी की सारी रचनाएं यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास की होंगी। जैसे कि वैराग्य संदीपनी है, ये किस भाषा में लिखी गई है? तो ये ब्रज भाषा में लिखी गई है और ये मुक्तक रचना के तौर पर जानी जाती है। रामाज्ञा प्रश्न, यह अवधी भाषा में लिखी गई है। रामलला नहछु, ये अवधी भाषा में लिखी गई है। जानकी मंगल अवधी भाषा में लिखी गई है। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। पार्वती मंगल अवधी में लिखी गई है। कृष्ण गीतावली ब्रजभाषा में लिखी गई है। गीतावली ब्रजभाषा में लिखी गई है। विनय पत्रिका ब्रजभाषा में लिखी गई है। दोहावली ब्रजभाषा में लिखी गई है। बरबेर रामायण अवधी में लिखी गई है। कवितावली ब्रजभाषा में लिखी गई है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने।
बाकी देखिए इनका काव्य रूप भी आपको बता देता हूँ। अगर पूछा जाएगा कि जो कवितावली है इसका काव्य रूप कैसा है, तो ये मुक्तक रचना है। बरबे रामायण यह भी मुक्तक है, दोहावली मुक्तक है, विनय पत्रिका गीति काव्य है, गीतावली गीति काव्य है, और जो कृष्ण गीतावली है ये भी गीति काव्य होगा। पार्वती मंगल प्रबंध काव्य है, रामचरितमानस प्रबंध काव्य है, जानकी मंगल प्रबंध काव्य है, रामलला नहचु प्रबंध काव्य है, और रामाज्ञा प्रश्न मुक्तक काव्य है। तो इसका भी ध्यान रखना है आपने, ये भी बन सकता है परीक्षा में। फिर है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है अरे यायावर रहेगा याद रहेगा। अरे यायावर याद रहेगा किसका यात्रा वृत्तांत है। तो अच्छा प्रश्न है, काफ़ी बार पूछा जाता है इसको। जैसे कि मैंने आपको ऊपर ही बताया कि जो अरे यायावर याद रहेगा, ये इसकी विधा क्या है, यात्रा वृत्तांत इसकी विधा है। किसकी रचना होगी ये, तो ये हो जाएगी अज्ञेय जी की रचना। विकल्प बी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी के साथ देखिए और भी आपको तथ्य मैं बता देता हूँ। यहाँ पर नाम आ गया यात्रा वृत्तांत का, या फिर इसे यात्रा साहित्य भी कहा जाता है। इसमें देखिए पहले तो हम डिस्कस करेंगे अज्ञेय के बारे में। जो अज्ञेय हैं इनके दो प्रमुख यात्रा वृत्तांत माने गए हैं। कितने, दो। अगर बात करेंगे कौन कौन से हैं, एक तो यहाँ पर देखिएगा अरे यायावर याद रहेगा, समय इसका 1953 हो जाएगा। दूसरा है एक बूंद सहसा उछली, एक बूंद सहसा उछली, समय इसका 1960 है। ये दोनों आपने याद रखने हैं क्योंकि प्रश्न बन सकता है कि कौन कौन से यात्रा वृत्तांत अज्ञेय के हैं। फिर देखिएगा यहाँ पर ये भी बतला देता हूँ कि जो अरे यायावर रहेगा याद, इसका जो विषय है ये स्वदेश यात्रा से संबंधित है। इसमें इन्होंने जो हमारे देश में ही यात्रा की थी, भारत में जो यात्राएं की थी, उसका जिक्र यहाँ पर मिलता है। अरे यायावर याद रहेगा। फिर जो दूसरा इनका यात्रा वृत्तांत है एक बूंद सहसा उछली, ये इनका विदेश यात्रा पर आधारित होगा। ठीक है, दोनों यात्रा वृत्तांत याद रखिए कौन से भारत के हैं और कौन से बाहर के। ये तो यहाँ से मैंने आपको बता दिया। फिर देखिए काफ़ी बार पूछा जाता है कि घुमक्कड़ बृहदत्रयी के तौर पर किन्हें जाना जाता है। तो जो घुमक्कड़ बृहदत्रयी है इनमें जाना जाता है राहुल सांकृत्यायन को, अज्ञेय, नागार्जुन। ये तीन जो नाम है ये घुमक्कड़ बृहदत्रयी के तौर पर जाने जाते हैं। इसके साथ देखिएगा यहाँ पर आपको जो प्रमुख यात्रा वृत्तांत रहे हैं इनके बारे में बता देता हूँ। जैसे कि मोहन राकेश का हो जाएगा आखिरी चट्टान तक। फिर रामधारी सिंह दिनकर का हो जाएगा देश विदेश और मेरी यात्राएं। अगला जो नाम यहाँ पर होगा ये हो जाएगा प्रभाकर माचवे, इनका यात्रा वृत्तांत है गोरी नज़रों में हम। निर्मल वर्मा इनका यात्रा वृत्तांत है चीड़ों पर चांदनी। धर्मवीर भारती इनके यात्रा वृत्तांत का नाम है यादें यूरोप की, यात्रा चक्र, ठेरे पर हिमालय। फिर डॉक्टर नगेंद्र है, इनके यात्रा वृत्तांत का नाम है तंत्रालोक से यंत्रालोक तक। दूसरा है अप्रवासी की यात्राएं। अगला जो महत्वपूर्ण रहेगा तो वो होगा कमलेश्वर जी, इनकी यात्रा वृत्तांत देखिए कश्मीर रात के बाद, आंखों ने देखा पाकिस्तान, खंडित यात्राएं। फिर है मंगलेश डबराल, इनका हो जाएगा एक बार आयोबा। रामदर्श मिश्र इनका हो जाएगा तना हुआ इंद्रधनुष। फिर रमेश चंद्र शाह इनका हो जाएगा एक लंबी छाह। फिर है असगर बजाहत, इनका हो जाएगा चलते तो अच्छा था। ज्ञान रंजन इनका हो जाएगा कबाड़ खाना। तो ये जो प्रमुख यात्रा वृत्तांत रहे हैं ये मैंने आपके साथ यहाँ पर डिस्कस की। फिर है अगला रति के रूप में किस संप्रदाय में माना जाता है। क्या है, रति के रूप में किस संप्रदाय में माना जाता है। तो जो रति के रूप में जो संप्रदाय माना जाता है तो ये हो जाएगा यहाँ पर वैष्णव सहजिया संप्रदाय। तो जो विकल्प डी है यहाँ पर ये सही हो जाएगा। बाकी देखिए जो चैतन्य संप्रदाय है ये कहाँ पर फलीभूत हुआ था, तो ये बंगाल में फलीभूत हुआ था। इसके जो प्रतिपादक के तौर पर पूछा जाता है किसने इसको प्रतिपादित किया था या फैलाया था या प्रचार प्रसार किया था, ये चैतन्य महाप्रभु ने किया था। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपने। अगला प्रश्न है 60, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी के संपादक प्रकाशित होने वाली साहित्यिक पत्रिका कौन सी थी।
जो पंडित माखनलाल चतुर्वेदी थे, इनके संपादन में जो निकलने वाली साहित्यिक पत्रिका थी, तो इसका नाम है विकल्प डी करमवीर। ये सही हो जाएगा यहाँ। तो देखिएगा नाम यहाँ पर आया है करमवीर पत्रिका। जो करमवीर पत्रिका है, इसके एक और भी संपादक थे। जिस प्रकार से माखनलाल चतुर्वेदी थे, उसी तरह से माधवराव सप्रे यह भी इसका प्रकाशन करते थे। पूछा जाएगा कहाँ से करते थे, तो ये जबलपुर से करते थे। कैसी पत्रिका थी? साप्ताहिक पत्रिका थी। प्रकाशन वर्ष क्या रहा है इसका? 1924। ये भी ध्यान रखना है आपने, ठीक है। इसी के साथ देखिएगा 2-4 और पत्रिकाएं आपको बता देता हूँ। पूछा जाएगा भविष्य में तो सही कर लेंगे आप। जैसा कि नागरिक प्रचारणी पत्रिका है, इसका प्रकाशन वर्ष क्या था? इसका प्रकाशन वर्ष प्रकाशन वर्ष था 1826। किसके द्वारा इसे प्रकाशित किया गया था? बेनी प्रसाद जो संपादक थे इसके। और समय 1896 बता दिया। त्रैमासिक पत्रिका थी। कैसी थी? त्रैमासिक पत्रिका थी। और कहाँ से प्रकाशित होती थी? काशी से। याद रखना है इसके बारे में। फिर है आज पत्रिका। पूछा जाता है आज पत्रिका किसके द्वारा निकाली गई थी? बाबू विष्णुराव पराड़कर के द्वारा। भारत मित्र पत्रिका, ये अंबिका प्रसाद वाजपेयी के द्वारा निकाली गई थी। फिर अगला जो नाम आएगा यहाँ पर, नवजीवन नामक पत्रिका, ये महात्मा गांधी के द्वारा निकाली गई थी। फिर है मतवाला पत्रिका, काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो मतवाला पत्रिका है, ये निकाली गई थी महादेव प्रसाद सेठ के द्वारा। कुछ समय पश्चात इसका जो संपादन कार्य नीरा के द्वारा भी संभाला गया था। पूछा जाएगा कि जो मतवाला पत्रिका कहाँ से निकाली जाती थी? कलकत्ता से निकाली जाती थी। साप्ताहिक पत्रिका थी। 1923 इसका समय था। याद रखना है इसके बारे में भी। फिर देख लेते हैं अगले प्रश्न को। त्रिधारा और मुकुल के रचयिता हैं। कौन होंगे त्रिधारा और मुकुल के रचयिता? तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा 61 का, सुभद्रा कुमारी चौहान। ये त्रिधारा और मुकुल नामक काव्य रचनाओं के रचनाकार के तौर पर जानी जाती हैं। पूछा जाएगा अगर आपसे कि जो ये किस प्रकार की रचनाएं करती थी? जो सुभद्रा कुमारी चौहान थी, ये एक तरह से जोशपूर्ण और ओजस्वी रचनाएं करती थी। जैसे कि जो महादेवी वर्मा है, ये रहस्यवाद से घिरी हुई रचना करती थी, उसी प्रकार से सुभद्रा कुमारी चौहान ओज गुण प्रधान रचनाएं करती थी। जैसे कि झांसी की रानी, ये भी इन्हीं की रचना है। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। आपने बचपन में ये कविता पढ़ी होगी, जहाँ तक मुझे याद है। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 62। क्या पूछा गया है इसमें? कालिदास के जीवन पर आधारित मोहन राकेश का नाटक कौन सा होगा? काफ़ी महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। तो जो कालिदास के जीवन पर आधारित मोहन राकेश का नाटक होगा, तो वो हो जाएगा आषाढ़ का एक दिन। कौन सा? आषाढ़ का एक दिन। सी यहाँ पर सही विकल्प होगा। पात्र होंगे अंबिका, मल्लिका, कालिदास, विलोम, ये इसके प्रमुख पात्र होंगे। इस जो नाटक का नाम ही क्यों रखा गया आषाढ़ का एक दिन? क्योंकि देखिए, जब इस नाटक की शुरुआत होती है तो वो आषाढ़ का एक दिन होता है, पहला दिन होता है। उस टाइम काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही होती है, तो इसी को आधार मानकर मोहन राकेश के द्वारा इस नाटक का नाम आषाढ़ का एक दिन रखा गया। बाकी देखियो, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, अंडों के छिलके, इस तरह की जो इनकी नाटक की रचनाएं मानी जाती हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। 4 ये नाटक मैंने आपको बता दिए। अगर आगे पीछे करके पूछा जाएगा तो आप इनको ठीक कर लेंगे। आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, अंडों के छिलके, ये इनके नाटक हैं 4 मोहन राकेश के, काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। फिर अगला प्रश्न है 63। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम बताइए। कौन सा इनका अधूरा उपन्यास है? जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि जो मुंशी प्रेमचंद हैं, इनके द्वारा लिखे गए थे काफ़ी सारे उपन्यास। इन्हें इसी कारण उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। इन्होंने देखिए गबन को लिखा, रंगभूमि को लिखा, मंगलसूत्र को लिखा, सेवा सदन को लिखा, गोदान को लिखा, इत्यादि इत्यादि इनके काफ़ी चर्चित उपन्यास माने जाते हैं। जो इनका अधूरा उपन्यास होगा तो ये हो जाएगा मंगलसूत्र। ये अधूरा था, बाद में इसे इनके पुत्र के द्वारा पूरा किया गया। मंगलसूत्र को
हाँ, ऐसा लिखा गया है कई जगह कि जो मंगलसूत्र है इसे पूरा किया गया था इनके पुत्र का क्या नाम है, अमृत राय, उनके द्वारा इसे पूरा किया गया था, याद रखना है। अगला प्रश्न 64, हिंदी में घुमक्कड़ शास्त्र के प्रणेता किसे माना जाता है। अभी ऊपर मैंने आपको इसका बताया था, देखिए घुमक्कड़ शास्त्र के प्रणेता, यहाँ पर देखिए 3 नाम मैंने आपको बताए थे, नागार्जुन, अज्ञे, राहुल सांकृत्यायन। ना यहाँ पर नागार्जुन है ना अज्ञे हैं, सिर्फ एक नाम है, वो कौन सा है, राहुल सांकृत्यायन का। देखिएगा बताया था ना मैंने आपको इस चीज़ के बारे में कि प्रश्न रिपीट होते हैं, एक दूसरे से लिंक रखते हैं। कैसे इस प्रश्न ने एक लिंक बनाया हुआ था अपना यहाँ पर, जिसने मेरे ध्यान से सुना होता ऊपर वाला तो यहाँ पर इस प्रश्न को वो इजीली पकड़ लेता। फिर अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, एक भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध कवि थे, तो कौन थे एक भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध कवि। तो जो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा तो ये हो जाएगा, जो माखनलाल चतुर्वेदी हैं इन्हें एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। सही विकल्प यहाँ पर बी हो जाएगा। फिर पूछा जाएगा कि इन्हें ये उपाधि किसके द्वारा दी गई थी, तो ये उपाधि इन्हें दी गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, याद रखना इसको भी आपने। बाकी देखिए हरिवंश राय बच्चन आ गए। जो हरिवंश राय बच्चन हैं ये जो प्रमुख तौर पर जाने जाते हैं, इनकी एक तो देखिए काव्य रचना है, इसके तौर पर भी जाने जाते हैं, और इनकी एक आत्मकथा है, इसके तौर पर भी जाने जाते हैं। आत्मकथा का नाम है नीर का निर्माण फिर, ये काफ़ी चर्चित है। क्या भूलूं क्या याद करूं, यह भी इनकी आत्मकथा है। 10 द्वार से सोपान तक, यह भी इनकी आत्मकथा है। एक ही आत्मकथा है, इसके 3-4 भाग हुए हैं। फिर इन ये देखो जो काव्यात्मक रचना है मधुशाला मधु। फिर देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति महाभारत के पात्रों पर आधारित है। ऐसी एक रचना है यहाँ पर दी गई जो महाभारत के पात्रों पर आधारित रचना होगी। तो जो सही विकल्प यहाँ पर दिया गया है तो वो हो जाएगा अंधा युग। तो जो अंधा युग है ये महाभारत के पात्रों पर आधारित रचना है। ठीक है, इसमें एक तरह से जो महाभारत का युद्ध हुआ था अंतिम दिन के बारे में इस रचना के माध्यम से सारी वर्णन किया गया है। किस प्रकार से अंतिम दिन हुआ था, किस प्रकार से पांडवों ने कौरवों को पराजित कर दिया था, और किस प्रकार से युद्ध की भयावह स्थिति वर्णित होती है। जो युद्ध भूमि होता है कितनी भयानक स्थिति थी उसके बारे में बताया जाता है। किस प्रकार से कौरवों के पक्ष में जब हार का दुख होता है किस प्रकार से वर्णित होता है। किस तरह से जब कौरव हार जाते हैं तो यहाँ पर जो कौरवों का साम्राज्य होता था अस्त व्यस्त हो जाता है। जो धृतराष्ट्र और गांधारी हैं किस प्रकार से ये अपने साम्राज्य को छोड़कर वनगमन करने चले जाते हैं। किस प्रकार से हर एक योद्धा युद्ध करने के पश्चात हतोत्साहित होता है, नाराज होता है। यहाँ पर उनके बारे में जिक्र किया गया है। किसकी रचना होगी ये अंधा युग, तो ये धर्मवीर भारती की रचना होगी। काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है, कभी समय लगे तो देख लीजिएगा। काफ़ी अच्छी चीज़ इसमें बतलाई गई है कि युद्ध करने से कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, और ये भी बताया गया है कि सारा जो कार्यभार है ये असत्य पर सत्य की विजय है, ये भी बतलाया गया है। ठीक है, फिर देखिए अगला प्रश्न है 67, प्रेमचंद के गोदान उपन्यास का रचना काल है। कौन सा रचना काल होगा प्रेमचंद के गोदान उपन्यास का, तो ये हो जाएगा 1936। मैंने ऊपर बताया था ना आपको। ये देखिए जैसे कि गोदान है किसकी रचना है, मुंशी प्रेमचंद्र जी की। विदा क्या है, गोदान है, और समय 1936 हो जाएगा। इसके प्रमुख पात्र कौन कौन से होंगे गोदान उपन्यास के, इसके हो जाएंगे गोबर, धनिया, होरी, सीलिया, माता दीन इत्यादि। ये इसके प्रमुख पात्र हैं। अगर जो पूछा जाता है होरी पूछा जाता है, गोबर पूछा जाता है, जुनिया पूछी जाती है, ये इनके प्रमुख पात्र होंगे। फिर जो इस उपन्यास का प्रमुख विषय पूछा जाएगा, किसका विषय क्या है, तो ये किसानों की दरिद्र स्थिति के बारे में वर्णित है। किस प्रकार से किसानों का शोषण हर एक वर्ग के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर किसानों को एक आधार मानकर इस रचना को बनाया गया था मुंशी प्रेमचंद्र ने। फिर है अगला प्रश्न, कुटुज निबंध के रचनाकार कौन होंगे। तो जो कुटुज
निबंध के रचनाकार होंगे तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी होंगे। यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में बता देता हूँ थोड़ी सी जानकारी कि जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं ये ललित निबंधकार के तौर पर जाने जाते हैं। कुटज नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये इनके प्रमुख निबंध होंगे। ठीक है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, कुटज इनके प्रमुख निबंध होंगे। अगला प्रश्न है, पत्नी कहानी के लेखक कौन हैं? तो जो पत्नी कहानी के लेखक होंगे तो ये जैनेंद्र होंगे। जैनेंद्र ने लिखी है पत्नी कहानी। ठीक है, और इसी के साथ इनकी एक और रचना भी काफ़ी चर्चित है। कौन सी है वो? अपना अपना भाग्य नाम से इनकी रचना आती है। कहानी विदा की है वो भी। जानवी इनकी कहानी है, ये भी काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है जैनेंद्र की। अगला प्रश्न देखिए, जलेबी शब्द किस भाषा का है? जैसे कि मैंने पिछले कल आपको जो वीडियो दिया था उसमें बतलाया था ना सारी चीज़ें कि किस भाषा का कौन सा शब्द है, तो उसी से ये संबंधित होगा। जो जलेबी है ये होगा आपका अरबी भाषा का शब्द। चलिए आपको एक झलक दे देते हैं अरबी भाषा के शब्दों की। देखिएगा, जैसे कि अमीर, अजीब, गज़ल, ईमान, उम्र, औरत, औलाद, कसूर, खत, किताब, तमाशा, तकिया, तारीख, तकदीर, जो ये हैं ये सारे के सारे होंगे अरबी भाषा के शब्द। याद रखना है आपने इनको। ठीक है, रिपीट हो सकते हैं इसलिए कह रहा हूँ। जो किताब है ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, किताब। औरत ये भी पूछा जाता है, औरत भी। तारीख ये भी पूछी जाती है, खत ये भी पूछा जाता है। फिर अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं 71। इसमें पूछा गया है यथासंभव में कौन सा समास है? जो यथासंभव है यहाँ पर होगा अव्ययी भाव समास। जैसे कि पिछले कल ही आपको बताया था जो समास है ये कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। इसकी आपको विस्तृत व्याख्या करता हूँ। अगर आपसे ये प्रश्न बने कि समास कितने प्रकार के होते हैं, समास के भेद कौन कौन से हैं, तो ये होंगे 6 प्रकार के। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। तो जो अव्ययी भाव समास होता है इसका होता है पूरब पद प्रधान। लिख देता हूँ, पूरब पद इसका प्रधान होगा। ठीक है, फिर देखिए आपसे ये भी प्रश्न बन सकता है कि जो अव्ययी भाव समास के उदाहरण या पहचान कौन कौन से हैं। इसमें आता है इसका पहला पद अनु, आ, प्रति, भर, यथा, आवत, हर। क्या क्या है? अनु, आवत, प्रति, भर, यथा, आवत, हर। जैसे कि इसके देखिए उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ। प्रतिदिन, आज जन्म, यथासंभव, अनुरूप, भरपेट, प्रतिकूल, हाथों हाथ। अगर देखिए इसका हम मतलब विग्रह करेंगे प्रतिदिन का, इसका होगा प्रति धन दिन अर्थात प्रति जमा दिन। आज जन्म का होगा आ जमा जन्म। यथासंभव का होगा यथा जमा संभव। अनुरूप का होगा अनु जमा रूप। भरपेट का होगा भर जमा पेट। प्रतिकूल का होगा प्रति जमा कुल। हाथों हाथ का हो जाएगा हाथ जमा हाथ। ठीक है, ये याद रखना है। फिर अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। अगला प्रश्न भी काफ़ी सिंपल सा है, ज़्यादा महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट नहीं है। महत्वपूर्ण तो काफ़ी ज़्यादा है, इम्पॉर्टेंट सिंपल सा है। क्या पूछा गया है? सिद्धों की संख्या मानी जाती है। तो बताइएगा, काफ़ी बार बताया है मैंने आपको कि सिद्धों की संख्या कितनी है। तो सिद्धों की संख्या मानी जाती है 84। जिस प्रकार से नाथों की संख्या 9 मानी जाती है उसी प्रकार से सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है। ये ध्यान रखना है आपने। जो सिद्ध थे इन्होंने क्या किया? जो सिद्ध थे इन्होंने ये बतलाया कि आपको जब भक्ति करनी है आपको कुछ भी नहीं करना है, सरल सहज भक्ति आप कर सकते हैं। आप मतलब गृहस्थ धर्म अपनाकर भी भक्ति कर सकते हैं। इस तरह से इन्होंने ये वर्णित किया था, क्योंकि जो पहले था वेदों को ज़्यादा महत्व दिया जाता था, उपनिषदों को महत्व दिया जाता था, पर सिद्धों ने इसको पूरी तरह से नकार दिया कि आपको कुछ नहीं मानना है, सिर्फ एक ईश्वर को आप ध्यान करके उसकी भक्ति करते रहिए। फिर इस प्रकार की भक्ति अपनाकर एक तरह से भक्ति में काफ़ी सारी गलत चीज़ें आ गई थी। ये जो पंचमकार को काफ़ी महत्व देते थे सिद्ध, ठीक है, जिसमें मांस, मदिरा, मैथुन इत्यादि थे,
ये इस तरह से इनकी भक्ति गलत हो गई थी, जिस कारण तुलसीदास ने इनके ऊपर कई पंक्तियाँ भी कही थी कि जो आपकी भक्ति है ये गलत प्रकार की भक्ति है। ठीक है, यहाँ से ये प्रश्न बनता है कि जो सिद्धों की भाषा क्या थी, तो सिद्धों की भाषा थी संध्या भाषा। याद रखना है, सिद्धों की भाषा संध्या भाषा थी। सिद्धों की संख्या 84 थी। इनमें जो प्रमुख सिद्ध थे तो उनके तौर पर जाने जाते हैं सरहप्पा। सरहप्पा प्रथम सिद्ध भी माने जाते हैं। फिर शबरप्पा, लुईपा, बीरूपा, ये बाकी के सिद्ध के तौर पर आते हैं। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण होंगे सरहप्पा, कणहप्पा, लुईपा, डोम्बीपा, बीरूपा, शबरप्पा इत्यादि। ठीक है, ध्यान रखना है जो तथ्य बताए मैंने आपको। अगला प्रश्न 73, चीफ की दावत कहानी के कहानीकार कौन हैं? विकल्प में है उषा प्रेमदा है, विषम साहनी है, शैलेश मटियानी है या फिर सुधा अरोड़ा है। कौन सा होगा? उत्तर तो यहाँ पर आपको दिख गया है, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल पढ़ेंगे हम इसमें। कौन सा यहाँ पर हमने पेपर देना है अभी तो हमने अपना एनालाइज करना है, जो तथ्य नहीं आते हैं वो आपको बताने हैं। जैसे कि देखो, चीफ की दावत ये कहानी विधा की रचना है। किसकी कहानी होगी? ये विषम साहनी की कहानी है। फिर देखिएगा यहाँ पर जो चीफ की दावत है इसका विषय क्या है। इसमें यह बतलाया गया है किस प्रकार से एक दंपत्ति होता है वो अपनी बूढ़ी माँ को अपने जो बॉस के सामने ले जाने में शर्म महसूस करता है, उसे एक सामान की तरह एक कमरे से दूसरे कमरे की तरफ शिफ्ट करता है। परंतु आखिरकार जो ये चीफ की दावत कहानी की जो माँ होती है वो उस व्यक्ति के बॉस से मिल लेती है, और जब मिल लेती है तो बॉस इससे मिलकर काफ़ी प्रभावित होता है और इनसे एक फुलकारी, जो एक तरह से हमारा नहीं होता है कपड़ा टाइप का कुछ बनाने के लिए कहता है कि ये मुझे बना कर दीजिएगा। इस तरह की इसकी कहानी है, कभी समय लगे तो आप इसे अवश्य पढ़ना। बाकी और भी तथ्य यहाँ से आपको बता देता हूँ। देखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे कि जो विषम साहनी है इनकी अन्य कहानियाँ या कहानी संग्रह कौन कौन सी हैं। एक तो नाम आता है भाग्य रेखा का, दूसरा है पहला पाठ, तीसरा है भटकती राख, चौथा है पटरियाँ, पांचवा है बांचू, छठा है शोभा यात्रा, सातवां है निशाचर, आठवां है पाली और नौवां है डायन। याद रखना है ये सारे के सारे जो इनके कहानी संग्रह हैं पूछे जा सकते हैं परीक्षा में। अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रेमचंद के किस उपन्यास में वैश्या सुधार की समस्या को उठाया गया है? विकल्प देख लेते हैं आगे। तो यहाँ पर देखिए विकल्प आपके समक्ष दिए गए हैं, वरदान, रूठी रानी, सेवा सदन, कायाकल्प। तो यहाँ पर जो 74 का सही विकल्प हो जाएगा कि जो सेवा सदन नामक इनका उपन्यास है इसका विषय है वैश्याओं के सुधार हेतु ये रची गई है रचना। बाकी जो वरदान है, कायाकल्प है, यह भी इन्हीं की रचना है, रूठी रानी यह भी इन्हीं की रचना है। जो वरदान, सेवा सदन, कायाकल्प है ये उपन्यास विधा की रचना है, जो रूठी रानी ये नाटक विधा की रचना मानी जाती है। ध्यान रखना है आपने। फिर देखिए इनके उपन्यास भी आपको बता देता हूँ कौन कौन से इनके सारे उपन्यास हैं। जैसे कि देवस्थान रहस्य, प्रेमा, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र, ये इनके उपन्यास माने जाते हैं। जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे उनके विषय बता देता हूँ। जैसे कि सेवा सदन हो गया, वैश्य जीवन पर आधारित ये उपन्यास होगा। वरदान ये प्रेम एवं विवाह की समस्या का चित्रण करता है। रंगभूमि इसमें औद्योगिकरण के दोष, पूंजीवादियों की शोषण नीति, अंग्रेज़ों के अत्याचार एवं भारतीय शिक्षितों की चरित्रहीनता का वर्णन मिलता है। फिर है निर्मला, जो निर्मला नामक उपन्यास है इसमें दहेज एवं अनमेल विवाह की समस्या का चित्रण किया गया है। फिर है गबन, इसमें मध्यवर्गीय जीवन की असंगति का यथार्थ मनोवैज्ञानिक चित्रण किया गया है। कर्मभूमि है, इसमें हिंदू मुस्लिम एकता, अछूतोद्वार एवं दलित किसानों के उत्थान का चित्र वर्णित है। फिर है गोदान, इसमें किसान जीवन की महागाथा एवं ऋण की समस्या का अंकन मिलता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप सारे के सारे जो तथ्य आपको बताए मैंने। अगला प्रश्न, सांप छछूंदर की सी दशा मुहावरे का क्या अर्थ होगा? तो जो सांप छछूंदर की दशा
इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा आपका दुविधा की स्थिति। ठीक है, दुविधा की स्थिति हो जाएगा। फिर देख लेते हैं अगले प्रश्न को। मोहन राकेश द्वारा लिखित कहानी मलबे का मालिक आधारित है। तो बताना है किस पर ये आधारित होगा मोहन राकेश की कहानी। जो देखिए, जैसे कि मैंने बताया था, जो मोहन राकेश है ये नाटककार के तौर पर भी जाने जाते हैं और कहानीकार के तौर पर भी जाने जाते हैं। इनकी कहानी है मलबे का मालिक, और इसका जो मूल रूप होगा या मूल विषय होगा तो ये भारत पाक विभाजन पर आधारित कहानी है। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देख लेते हैं 77। जो मृणाल है किस उपन्यास की प्रमुख पात्र होगी? तो ये होगी आपकी त्यागपत्र नामक उपन्यास की पात्र। यहाँ पर जो सही विकल्प होगा विकल्प ए। मृणाल किस उपन्यास की प्रमुख पात्र है? त्यागपत्र की। अगर पूछा जाएगा जो त्यागपत्र किसका उपन्यास है तो ये जैनेंद्र कुमार का उपन्यास होगा। बाकी सुनीता ये भी इन्हीं का उपन्यास होगा, जैनेंद्र का। ठीक है, अगला प्रश्न है मैथिल कोकिल किस कवि को कहा जाता है? जो मैथिल कोकिल कहा जाता है विद्यापति को। सी यहाँ सही विकल्प होगा। जो विद्यापति थे इन्होंने आदिकाल में जो काफ़ी महत्व दिया एक भगवान को, तो वो थे आपके श्री कृष्ण भगवान। इन्होंने इनके बारे में बहुत विस्तृत तरीके से लिखा है। इसी से प्रभावित होकर जो सूरदास ने भी इनसे काफ़ी सारे पद इत्यादि लिए थे। अगर आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास को पढ़ते हैं वहाँ पर ये सारी चीज़ें वर्णित हैं, बतलाया गया है किस प्रकार से इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें किस प्रकार से सूरदास ने काफ़ी सारी चीज़ें विद्यापति से ली हैं अपने सूरसागर इत्यादि ग्रंथों में। बाकी जो चंद्रप्रदायी है, अमीर खुसरो है, तुलसीदास है। जैसे चंद्रप्रदायी और अमीर खुसरो और विद्यापति ये थे आदिकाल से संबंधित, और जो तुलसीदास है ये भक्ति काल से संबंधित कवि माने जाते हैं। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर 79। तुलसीदास ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखी? तो जो तुलसीदास थे इन्होंने रामचरितमानस को लिखा था, ऊपर ही मैंने आपको बताया है, अवधी भाषा में। विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। फिर यहाँ पर आपसे ये प्रश्न बन सकता है कि जो तुलसीदास ने रामचरितमानस को कब लिखा था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा अगर बनेगा तो। ये 1574 ईस्वी में लिखा था। कब? 1574, और उस समय चैत्र शुक्ल रामनवमी थी। ठीक है, और दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनेगा कि रामचरितमानस को लिखने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन। 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन। फिर देखिएगा, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में कि जो रामचरितमानस है इसमें क्या कलिकाल का वर्णन मिलता है? जी बिल्कुल, इसमें कलिकाल का वर्णन मिलता है। एक और रचना है इनकी कवितावली। जो रामचरितमानस और कवितावली है इन दोनों में ही कलिकाल का जिक्र होता है। ठीक है, फिर देखिए जो कलिकाल है कवितावली है, इसमें बनारस के तत्कालीन समय में फैले महामारी का वर्णन भी उत्तरकांड में किया गया है जो तुलसीदास के द्वारा। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रामचरितमानस को लोकमंगल की साधनावस्था का काव्य माना है। कौन सा? लोकमंगल की साधनावस्था का काव्य माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रामचरितमानस को। ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो रामचरितमानस है इसमें कुल कांड या सोपान कितने हैं? तो इसमें कुल कांड या सोपान की संख्या मानी जाती है 7। कौन कौन से कांड है? बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तरकांड। फिर जो रामचरितमानस का अयोध्या कांड है इसको हृदय स्थल कहा जाता है रामचरितमानस का। ठीक है, ये ध्यान रखना आपने। देखिए कितने तथ्य यहाँ पर भी मैंने आपको बता दिए। फिर अगला नाम अगला प्रश्न आता है, महादेवी वर्मा को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? काफ़ी सुंदर प्रश्न है ये भी। तो जो महादेवी वर्मा है इनको दिया गया था यामा नामक जो इनकी कृति है इसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार। ध्यान रखना है, ये काव्य संग्रह है इनका,
यामा, इस पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है ये इनकी और अक्सर परीक्षा में पूछी जाती हैं। बाकी जो निहार है, नीरजा है, रश्मि, यह भी इन्हीं की रचना होगी। फिर नाम आता है यहाँ पर महादेवी वर्मा का, तो इनसे संबंधित तथ्य देख लेते हैं। जैसे कि जो महादेवी वर्मा है, इनका जन्म हुआ था 1907 में। जन्म स्थान इनका फर्रुखाबाद माना जाता है। मृत्यु इनकी इलाहाबाद में हुई थी। पिता का नाम गोविंद प्रसाद था और इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है आधुनिक युग की मीरा? महादेवी वर्मा को। और देखिए, निराला के द्वारा इन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी भी कहा गया था महादेवी वर्मा को। फिर थोड़े से तथ्य और बता देता हूँ। जो निहार है, इसका समय 1930 है। रश्मि थी 1932, नीरजा 1935, सांध्य गीत, यामा, दीप शिखा, सप्तपर्णा, ये इन्हीं की रचनाएं होंगी। फिर जो महादेवी वर्मा की कृति है यामा, इसमें इन्होंने निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत के महत्वपूर्ण गीतों का संकलन किया था। और जो सप्तपर्णा है, रचना इनकी अंतिम रचना मानी जाती है 1960 वाली। इसमें ऋग्वेदों के मंत्र को इन्होंने संकलित किया था। सारे तो नहीं, जो महत्वपूर्ण थे वो किए थे। और जो निहार नामक इनकी रचना है, काव्य रचना, इसकी जो भूमिका थी ये हरिऔध जी के द्वारा लिखी गई थी, ये भी ध्यान रखना है। फिर है अगला प्रश्न, दिव्या उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? जो दिव्या उपन्यास है, इसके उपन्यासकार के बारे में पूछा गया है, तो ये हो जाएंगे यशपाल। जैसे कि मैंने पहले आपको इनकी सारे के सारे उपन्यासों की चर्चा करी थी, वहाँ से इस प्रश्न को लिया गया है। दादा कॉमरेड, दिव्या, झूठा सच, ये यशपाल के ही उपन्यास होंगे। फिर अगला प्रश्न है 82, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध करने वाले वाक्य भी पूछे जाते हैं अक्सर परीक्षा में। तो ये होगा, चलो यमुना किनारे सैर करने चलें। ऐसे तो नहीं बनेगा कि चलो यमुना किनारे सैर करने, चलो यमुना के किनारे सैर करने के लिए, चलो यमुना किनारे सैर करने चलें, ये नहीं बनेगा। जो सही होगा तो वो विकल्प सी ही होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है 83, निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन सा है? तो जो महाप्राण वर्ण होगा यहाँ पर 83 में, तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, ख। थोड़ी सी व्याख्या कर लेते हैं महाप्राण और अल्पप्राण के बारे में। देखिएगा, अगर आपसे परीक्षा में बने कि जो महाप्राण किसे कहा जाता है, महाप्राण से तात्पर्य है जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक ध्वनि निकले, जिन व्यंजनों के उच्चारण में हकार की ध्वनि विशेष रूप से सुनाई दे, तो उन्हें हम महाप्राण कहते हैं। और इसमें कौन कौन से आते हैं? देखिए, हर वर्ग का दूसरा और चौथा, ये आते हैं महाप्राण के अंतर्गत, दूसरा और चौथा। फिर अल्पप्राण भी पूछा जाएगा कि अल्पप्राण क्या चीज़ है? अल्पप्राण उसे कहते हैं जब व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले, तो उसे कहेंगे अल्पप्राण। अल्पप्राण से ही देखो, अल्प थोड़ी हवा होगी ना, महा ज़्यादा होगी। तो अल्पप्राण में कौन कौन से आते हैं? जो यहाँ पर छूट गए वो आएंगे अल्पप्राण में, जैसे कि पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, ये होंगे आपके अल्पप्राण के। और जो दूसरा और चौथा, ये महाप्राण के अंतर्गत आएंगे। जैसे कि ख है, ये देखिए दूसरा ही वर्ण है ना, तो ये आएगा महाप्राण के अंतर्गत। फिर है अगला प्रश्न 84, निम्न में से कौन सा भक्तिकालीन कवि नहीं है? सूरदास, तुलसीदास, धर्मवीर भारती, कबीरदास। तो देखिए, पहले ही पकड़ लिया आपने जब ये प्रश्न ही पढ़ा होगा। जो धर्मवीर भारती है, ये कहाँ होंगे भक्ति काल के? ये तो आधुनिक काल के है ना, तो इसका कोई औचित्य नहीं बनता कि ये भक्ति काल के होंगे। बाकी सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, दादू दयाल मलुकदास, नंददास, कबीरदास जो ये होंगे। और आपके जायसी होगे, कुतुबन होगे, मंजन होगे, मुल्ला दाऊद होगे, ये सारे के सारे भक्ति काल के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर धर्मवीर भारती सही नहीं होगा। अगला प्रश्न है, तुम बहन कर सको जन मन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए क्या तुम्हें अलंकार। पंक्तियाँ किसकी होंगी, ये बताइएगा।
विकल्प यहाँ पर है पंथ, निराला, अज्ञे या प्रसाद। तो जो प्रस्तुत पंक्तियाँ हो जाएंगी ये होंगी आपकी पंत जी की पंक्तियाँ। यहाँ पर सही विकल्प ए होगा। जो पंत हैं, निराला है, प्रसाद हैं और महादेवी वर्मा हैं, ये सारे चारों छायावाद के आधार स्तंभ के तौर पर जाने जाते हैं। ठीक है। फिर देखिएगा जो पंत हैं इनका संबंध माना जाता है आपका उत्तराखंड में। उत्तराखंड में इनका जन्म हुआ था। पल्लव इनकी काफ़ी चर्चित रचना मानी जाती है पंत की, पल्लव। इसमें जो पल्लव है इसमें इन्होंने कई नई चीज़ें वर्णित की हैं, चाहे छंद इत्यादि हो गए, अलंकार इत्यादि हो गई, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने वर्णित की हैं। फिर देखिए अगर पूछा जाए जन्म कब हुआ था पंत का, तो ये 1900 में हुआ था। जन्म स्थान क्या है? अल्मोड़ा है। मृत्यु भी इनकी इलाहाबाद में हुई थी महादेवी वर्मा के समान। इनके बचपन का नाम भी पूछा जाता है कि इनके बचपन का क्या नाम था। बचपन का नाम था गोसाई दत्त। प्रथम कविता कौन सी थी पंत की? गिरजे का घंटा, ये इनकी प्रथम कविता मानी जाती है। जो प्रमुख रचनाओं के बारे में अगर बता देता हूँ, जैसे कि उच्छ्वास हो गई, ग्रंथि हो गई, बीणा हो गई, पल्लव हो गई, गुंजन हो गई, युगांत, युगवाणी ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्णधुली, युगपथ, उत्तरा, कला और बुरा चांद, इस पे इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, कला और बुरा चांद पे। अतिमा, लोकायतन, चिदम्बरा, ये इनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। फिर देखिए छायावाद का नाम भी यहाँ पर आ गया है जो मैंने बताया था। तो जो छायावाद का समय पूछा जाता है कई बार क्या है, 1918 से लेकर 1936 तक छायावाद का समय रहता है। फिर है अगला प्रश्न 86, धनु जमा टंकार की संधि क्या होगी? तो जो धनु जमा टंकार की संधि होगी तो ये होगी धनुष टंकार। विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर देखिएगा नाम आता है संधि का। देख लेते हैं मोटा मोटा क्या है संधि, कितनी प्रकार की मानी जाती है। देखिए पहले तो आपको संधि की परिभाषा मैं आपको बता देता हूँ। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहा जाता है। संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण एवं दूसरे शब्द के आदि वर्ण का मेल होता है। क्या क्या है? संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के आदि या शुरुआती वर्ण का मेल होता है, तभी संधि बनती है। जैसे कि देव धन आल्य, देव धन आल्य, इसमें अंतिम और आदि क्या होगा? देव होगा यहाँ पर अंतिम, ये प्रथम है ना, और दूसरा शब्द यहाँ पर है, इसमें आदि कौन सा होगा? आदि कहते हैं शुरू के। तो जब देव और आल्य का मिलान हो जाएगा तो ये बनेगा देवाल्य। ठीक है, इसका ध्यान रखना है, देवाल्य। फिर देखिए आगे आपसे पूछा जा सकता है कि जो संधि के कितने भेद हैं। संधि के मुख्यतः 3 भेद माने जाते हैं। कितने? 3। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। फिर यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण रहती है तो वो रहती है स्वर संधि। पूछा जाता है कि स्वर संधि क्या है। स्वर संधि, इसकी व्याख्या इस प्रकार से होगी, स्वर के बाद स्वर अर्थात जब 2 स्वरों के मेल से विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। इसमें स्वरों का ही मेल होता है। ठीक है। फिर जो स्वर संधि है ये भी आगे 5 भागों में विभाजित है। कितने भागों में? 5। कौन कौन से इसके भाग है? जैसे कि दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, ये इसके 5 प्रमुख भाग होंगे। तो इसका ध्यान रखना है, ये भी बन सकता है प्रश्न यहाँ से आपसे। ठीक है। तो ये हो गई यहाँ से संधि। अब देख लेते हैं जिसकी परीक्षा ली जा चुकी है उसके लिए एक शब्द बताइए क्या होगा। तो इसके लिए सही विकल्प हो जाएगा परीक्षित, विकल्प सी। अगला प्रश्न है 88, वेदना, निराशा, पीड़ा आदि का चित्रण किस काव्यधारा की विशेषता है? जैसे मैंने ऊपर बताया था ना, ये छायावाद की विशेषता होंगी। विकल्प बी यहाँ सही होगा। अगला प्रश्न है, मन पछीते हैं अवसर बीते, दुर्लभ देह पाई हर पद भजू, कर्म वचन अरु हिले।
पंक्तियाँ तुलसीदास के किस ग्रंथ से ली गई हैं? तो ये ली गई हैं इनके विनय पत्रिका जो ग्रंथ है यहाँ से। बाकी कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस यह भी तुलसीदास की ही रचनाएं होंगी, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, मुन्ना तब मम्मी के सिर पर देख देख दो चोटी, भाग उठा भय मानकर सिर पर सांपिन लोटी। यहाँ पर जो पंक्तियाँ हैं इसमें कौन सा अलंकार होगा? अलंकार के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प बी, भ्रांतिमान अलंकार यहाँ पर होगा। होता ऐसा है कि जो बच्चा अपनी माँ के साथ बैठा है, अचानक से दृष्टि बच्चे की अपनी माँ की चोटी पर चली जाती है, और जो बच्चा है इसने पहले सांप देखा हुआ था, और जैसे ही इन्हें चोटी माँ की देख ली, इसे लगा कि भाई ये तो सांप है, चोटी चाटी कुछ नहीं है, सांप है ये। जैसे इसने ये सांप मान लिया, उसे भ्रांति हो गई ना, क्या माँ की चोटी को उसने सांप समझ लिया, और भ्रांतिमान यहाँ पर अलंकार पाया गया। तो यहाँ पर बी सही विकल्प हो जाएगा। तो देखिएगा नाम यहाँ पर आ गया अलंकारों का, इसको भी देख लेते हैं। पूछा जाएगा कि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो ये भामह को माना जाता है। किसे? भामह को। फिर देखिएगा पूछा जाता है अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? तो मुख्यतः अलंकार माने जाते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन से हैं? शब्दालंकार, अर्थालंकार, आधुनिक या पाश्चात्य अलंकार, जिन्हें ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता पर इन्हें उभय अलंकार भी कहा जाता है। जैसे कि उभय अलंकार, ना ये भारत के हैं और ये पाश्चात्य के बीच में भी माने जाते हैं, इसलिए उभय अलंकार कहे जाते हैं। जो ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा शब्दालंकार और अर्थालंकार। इसमें देखिए जो शब्दालंकार है इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? शब्दालंकार के अंतर्गत आता है अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, विपसा अलंकार। ये तो आएंगे आपके सारे शब्दालंकार में। फिर जो अर्थालंकार में आएंगे ये कौन कौन से होंगे? उपमा, प्रतीप, संदेह, रूपक, उत्प्रेक्षा, उल्लेख, स्मरण, भ्रांतिमान। जो भ्रांतिमान अलंकार है ये भी अर्थालंकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, अर्थ यहाँ से जो निकलेगा उसके महत्व को आधार मानकर ये अर्थ हम निकालेंगे। ठीक है, तो ये था यहाँ पर मोटा मोटा हमने जो उपन्यास के अलंकार के बारे में देखा। फिर है अंटी मारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो ये होगा चाल चलना। मुहावरे मुश्किल नहीं आते, यहाँ पर सिंपल से मुहावरे आते हैं, आप इन्हें इजीली कर लेंगे। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो जो शब्द यहाँ पर स्त्रीलिंग होगा तो वो हो जाएगा कृपा, विकल्प बी। अगला जो प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, पहली शब्द शक्ति कौन सी है? तो जो पहली शब्द शक्ति के तौर पर जानी जाती है अभिधा, अभिधा, व्यंजना, लक्षणा, ये 3 शब्द शक्ति होती हैं। ध्यान रखना है कितनी? 3। अभिधा, व्यंजना और लक्षणा, ये 3 शब्द शक्ति। जो आचार्य देव हैं ये सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं अभिधा शब्द शक्ति को। वैसे तो ये प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, सिंपल सा प्रश्न पूछा जाएगा कि शब्द शक्ति कौन सी है, पहली कौन सी है, दूसरी कौन सी और तीसरी कौन सी है। तो ये मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। अगला प्रश्न, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर जो शुद्ध शब्द होगा कवित्री के बारे में पूछा गया है, कैसा लिखा जाता है? तो जो विकल्प सी है इस तरह से लिखा जाता है, कवित्री। सी सही होगा यहाँ। अगला प्रश्न 95, अतिवृष्टि के मूल शब्द कौन सा है? अतिवृष्टि में मूल शब्द छांटना है। तो जो अतिवृष्टि में मूल शब्द होगा तो ये होगा विकल्प बी, वृष्टि, बी सही विकल्प। अगला प्रश्न है 96, मुद्रा किस प्रकार का शब्द है? तो जो मुद्रा होगा यहाँ पर विकल्प देख लेते हैं। पारिभाषिक शब्द है, अर्ध पारिभाषिक है, सामान्य है, अर्ध सामान्य है। तो बताइए यहाँ पर कौन सा सही होगा? तो सही होगा कि जो मुद्रा है ये पारिभाषिक शब्द होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? यही बात कह रहा था आपको, काफ़ी ज़्यादा प्रश्न रिपीट होते हैं। ऊपर ही मैंने आपको इसका उत्तर बताया था, कौन कौन से कांड थे वो भी बताया था। ठीक है ना, देखिए
तो सही विकल्प सी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जो मैं आपको करवा रहा हूँ ढंग से आप इसको नोट करिएगा। मैं अवश्य कहूँगा कि अगर आपने जो मैंने चीज़ें बताई वैसी आपने लिखी तो आपका टैट आपसे कोई नहीं छीनेगा, कंठस्थ हो जाएंगे आप। ठीक है, कितना मुश्किल पूछा जाता है, कुछ मुश्किल नहीं होता है, नॉर्मल होता है ये टैट की एग्ज़ाम। अगला प्रश्न 98, साहित्य लहरी किसने लिखी? ये भी मैंने आपको ऊपर ही बताया था जब मैं सूरदास के बारे में चर्चा कर रहा था कि जो सूरसागर, साहित्य लहरी, ये रचनाएं किसकी होंगी? सूरदास की रचनाएं हो जाएंगी। सूरदास हैं काफ़ी महत्वपूर्ण शख्स हैं भक्ति काल के अंतर्गत। जैसे कि जो भक्ति काल है ये शुरुआत में 4 भागों में विभाजित होता है। पहले तो 2 में होता है, कौन कौन से? एक होगा ये आपके निर्गुण भक्ति के अंतर्गत, दूसरा होगा सगुण भक्ति के अंतर्गत। और जो निर्गुण भक्ति है ये भी आगे 2 भागों में विभाजित होती है। एक तो हो गया संत काव्य धारा, दूसरा हो गया सूफी काव्य धारा। इसी प्रकार से जो सगुण भक्ति है ये भी 2 भागों में बांटी जाती है। एक हो गया राम काव्य धारा, दूसरा कृष्ण काव्य धारा। जो कृष्ण काव्य धारा है इसके अंतर्गत आते हैं सूरदास, प्रमुख कवियों के अंतर्गत माने जाते हैं सूरदास। ठीक है, देखिए सूरदास ने भगवान श्री कृष्ण के वात्सल्य रूप का काफ़ी रोचक और महत्वपूर्ण वर्णन किया है। काफ़ी बार पूछा जाता है कि जो वात्सल्य रस का सम्राट किसे माना जाता है, तो ये सूरदास को ही माना जाता है वात्सल्य रस का सम्राट। बाकी कुंभन दास, गोविंद स्वामी, चित स्वामी, सूरदास ये सारे के सारे हैं कृष्ण काव्य धारा से संबंधित और अष्टछाप के सखों के तौर पर इन्हें जाना जाता है। चलिए थोड़ी सी तथ्य आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ। तो देखिए नाम यहाँ पर सूरदास का आता है, तो थोड़ी सी चर्चा हम सूरदास से संबंधित कर लेते हैं कि जो सूरदास है इनका पूछा जाता है कि जन्म कहाँ पर हुआ था। हालांकि इस प्रश्न पे काफ़ी ज़्यादा मतभेद है, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम यहाँ पर प्रस्तुत किया है। जैसे कि श्याम सुंदर दास हो गए, रामचंद्र शुक्ल हो गए, हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गए। इन्होंने माना कि इनका जन्म हुआ था रुनकता में। कहाँ पर? रुनकता। रुकिए लिख कर बताता हूँ। रुनकता, जो रुनकता है ये गौ घाट के पास, गौ घाट, यहाँ पर ये जन्म मानते हैं सूरदास का। इसी तरह से एक सीही नामक स्थान है, सीही। हालांकि आपने इतने डीप में नहीं जाना है, बता रहा हूँ तभी आपको, आपकी नॉलेज के लिए। सीही नामक स्थान, यहाँ पर वार्ता साहित्य डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्रगुप्त मानते हैं कि इनका जन्म यहाँ पर हुआ था। तो जो ज़्यादा महत्व दिया जाता है तो ये रामचंद्र शुक्ल के महत्व कथन को दिया जाता है कि रुनकता में ही सूरदास का जन्म हुआ था। फिर यहाँ पर ये भी प्रश्न आपसे बनेगा कि सूरदास ही ब्रज भाषा के प्रथम कवि हैं और लीला गान का महान समुद्र सूरसागर ही उनका प्रथम काव्य है। ये कथन किसने कहा? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनके संबंध में कहा था, सूरदास के संबंध में। फिर ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण तथ्य है कि जो सूरदास है ये अपने गुरु बलवाचार्य से कितने दिन छोटे थे? तो ये मात्र 10 दिन ही छोटे थे अपने गुरु से। इसके पश्चात देखिएगा, जब ये सूरदास जो बलवाचार्य है और सूरदास इनका मिलन होता है तो उस समय सूरदास कुछ जैसे होते नहीं समस्यापूर्ण व्यक्ति उस तरह के थे। तो जब बलवाचार्य इनको देखते हैं कि सूरदास गाना इतना सुंदर गाते हैं, हर एक चीज़ इनमें देखने के लिए मिलती है, फिर भी ये इस तरह से समस्यापूर्ण आदमी कैसे हो सकते हैं, तब बलवाचार्य ने इनसे कहा था कि सूर हवे के ऐसे ज्ञात हो, काहे को कुछ भगवान वर्णन करो, कुछ भगवत लीला करो। तो इस तरह की ये पंक्ति कही थी। उसके पश्चात से सूरदास बलवाचार्य जी के शिष्य बन गए थे। फिर ये तथ्य भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जो सूरदास है इनकी प्रमुख रचनाएं कितनी मानी जाती हैं? तो 25 इनके ग्रंथ माने जाते हैं। कितने? 25, जिसमें जो उपलब्ध होते हैं तो वो होते हैं 3, मात्र 3। कौन कौन से हैं ये? जैसे कि सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, ये इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं मानी जाती हैं। सूरसागर तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर देखिए जो सूरसागर की जो सूरदास की सूरसागर है, इसका जो ये उपजीव्य ग्रंथ माना जाता है भागवत महापुराण का।
भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का ये उपजीव्य ग्रंथ माना जाता है। आपसे ये भी प्रश्न बन सकता है कि जो सूर सागर है इसमें कितने पद हैं। सूर सागर में है, कहाँ लिखूं, यहाँ पर लिख देता हूँ, 4936 पद हैं सूर सागर में। फिर इसमें स्कंद कितने हैं, 12 स्कंद इसमें हैं। इसको मिटा देते हैं सभी को और तथ्य बताऊंगा। इसमें सूर सागर में पद होंगे 4936 और इसमें स्कंद होंगे 12। फिर देखिए जो सूर सागर है इसमें ही 3 भ्रमर गीतों का उल्लेख मिलता है। कितने? 3 भ्रमर गीतों का उल्लेख मिलता है। सूर सागर से ही जो भ्रमर गीत परियोजना शुरू मानी जाती है, ठीक है ना। फिर आगे देखिएगा, ये भी पूछा जाता है कि जो भ्रमर गीत का सर्वप्रथम पूर्ण प्रसंग के रूप में वर्णन कहाँ पर मिलता है, तो ये श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय के 12 से 21 श्लोकों में मिलता है, ठीक है। और है हिंदी में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो सूरदास को माना जाता है ये। तो ये हो गए इनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। फिर देखिए एक प्रश्न यहाँ पर और मुझे याद आ रहा है कि जो भ्रमर गीत है इसमें कुल कितने पद हैं, तो 700 पद हैं इसमें भ्रमर गीत में। फिर इसी के साथ देखिए जो सूर सारावली है इसमें कुल कितने छंद हैं, 1107 छंद इसमें मिलते हैं। इसकी रचना सूरदास ने संसार को होली का रूपक मानकर की है। और जो साहित्य लहरी है इसमें अलंकार और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत किए हैं सूरदास ने। और इसमें कितने दृष्टिकूट पद हैं, इसमें है 118 दृष्टिकूट पद। फिर देखिए सूरदास के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र का वर्णन जितना सूरदास ने बंद आंखों से किया है उतना किसी और कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का कोना कोना सूरदास झांक आए थे, ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। एक और कथ्य इनके ऊपर इम्पॉर्टेंट होगा, रामचंद्र शुक्ल ने ही कहा है कि सूर की बड़ी भारी विशेषता यह है कि नवीन प्रसंगोद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते, मात्र सूरदास में पाते हैं। एक और कथन इनका महत्वपूर्ण होगा रामचंद्र शुक्ल का सूरदास के प्रति कि आचार्यों की छाप लगी हुई 8 वीणाएं श्री कृष्ण की प्रेम लीला कीर्तन करने उठी, जिसमें सबसे ऊंची सुरीली और मधुर झंकार अंधे कवि सूरदास की वीणा की ही थी, ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। एक और कथन देखिए, ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है, संगीत के प्रभाव में कवि स्वयं बह जाता है। तो ये है इनके संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य। इसके पश्चात देखिएगा एक ये भी तथ्य यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाएगा सूरदास के प्रति कि जब सूरदास की मृत्यु हो गई थी या मृत्यु के काफ़ी निकट सूरदास जी थे, लग रहे थे कि अब इनकी मृत्यु हो जाएगी, उस समय इनके जो छोटे गुरु कह सकते हैं हम, जैसे कि बल्बाचार्य बड़े जो मुख्य गुरु थे उनके पुत्र ही थे विट्ठलनाथ। तो विट्ठलनाथ ने उस समय कहा था कि पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, जाको कुछ लेना है जो सो लेऊ। क्योंकि अब तो सूरदास की मृत्यु हो रही है इसलिए किसी को कुछ लेना होगा तो चले जाइए सूरदास से प्राप्त करिए, ठीक है। देखिए सूरदास जी के अंतिम पद भी पूछे जाते हैं कि अंतिम पद सूरदास जी के कौन से थे, तो ये थे खंजन नयन रूप रस माते, अति सहचारा चपल अनियारे, पल पिंजरा ना समाते। ये सूरदास के अंतिम पद थे। जैसे मैंने आपको बताया सूरदास को वात्सल्य सम्राट कहा जाता है, तो इसको आपने नोट रखना है। अंत में ज़्यादा समय नहीं लूँगा, ये बता देता हूँ कि जैसे जो अष्टछाप है, अष्टछाप के बारे में पूछा जाता है कि कौन कौन से हैं जो अष्टछाप के अंतर्गत आते हैं। ये आते हैं कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्ण दास, गोविंद स्वामी, चित स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। फिर देखिए यहाँ पर जो 4 शिष्य आएंगे यहाँ पर बल्बाचार्य के अंतर्गत, कौन कौन से 4? कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्ण दास। और जो 4 शिष्य इसमें थे ये थे विट्ठलनाथ के,
गोविंद स्वामी, चित स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। ये याद रखने आपने, ठीक है। काफ़ी लंबा प्रश्न चला गया ये। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर 199, परिंदे कहानी संग्रह के कहानीकार कौन होंगे? तो जो परिंदे कहानी संग्रह है इसके कहानीकार होंगे हमारे निर्मल वर्मा जी। इन्होंने इस कहानी का यहाँ पर वर्णन किया है। जो परिंदे कहानी है इसका नायिका कौन पूछा जाता है, कौन इसकी नायिका है? तो इसकी नायिका हो जाएंगी लतिका। कौन होंगी? लतिका इसकी नायिका होंगी। इसमें इन्होंने एक तरह से कुंठा का वर्णन किया है, किस प्रकार से लतिका अपने प्रेमी की मृत्यु के पश्चात एक कुंठा के समान जीवन बिताती है। ना कभी वो छुट्टी होती है जब उसे स्कूल से, ना वो अपने घर जाती है, सिर्फ वो उस हॉस्टल में रहती है जहाँ पर वो एक टीचर के तौर पर कार्यरत है। बाकी मिस्टर ह्यूबर्ट, मिस वुड, ये भी इसी कहानी की प्रमुख पात्राओं के तौर पर जानी जाती हैं। फिर है प्रश्न संख्या 100, निम्न में से मानक रूप कौन सा है? तो जो धोबिन का मानक रूप होगा तो वो विकल्प सी होगा। इस प्रकार से धोबिन का मानक रूप होगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आज का ये हमारा लेक्चर रहा। लंबा इसलिए खींचता हूँ, आपको अलग अलग तथ्य बताता हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि सिर्फ उत्तर दिए जाए, वैसे ही मैं करूँगा। आप कमेंट करिएगा, बताइएगा क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। मेरे ख्याल से तो इस तरह के तथ्य आपको मिलने चाहिए जिससे आप और तथ्य भी जुटा पाएँ और परीक्षा में ईजीली आप अपने परीक्षा को क्रैक कर दें, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर अपनी वीडियो का समापन कर लेते हैं। आप लोग अंत तक बने रहे, धन्यवाद।